से लोग ये पूछते हैं कि आप भारतीय पहले हैं या तमिलियन पहले हैं। हर जगह लोगों के मन में ये शंका हो रही थी और ऐसा सवाल वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि मैं अपने राज्य के बारे में, अपने तमिल के बारे में, अपने तमिलनाडु के बारे में कम सोचता हूं और देश के बारे में ज्यादा सोचता हूं। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं कैसे अपने लोगों को बताऊं कि मैं अपने राज्य के बारे में भी सोचता हूं और देश के बारे में भी सोचता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां मेरा जन्म हुआ है, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी प्राथमिक भाषा है, जो मेरा क्षेत्र है, वो मुझे बहुत प्यारा है। लेकिन जहां मेरा जन्म हुआ है, जो मेरी भाषा है, जो मेरा क्षेत्र है, वो अंततः भारत में ही आता है। इसलिए मैं भारतीय भी हूं। लेकिन पहला प्रेम मातृभूमि से है, मेरे जन्म स्थान से है, मेरी अपनी मातृभाषा से है और वो भाषा है तमिल। वो जन्मभूमि है तमिलनाडु और वो लोग हैं मेरे तमिलियन। इसी सवाल से वो वाबस्ता थे, परेशान थे और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। आज तक जो तमिलनाडु में राजनीतिक गतिविधियां हुई, वो क्षेत्रीय स्तर पर ही हुई। हमेशा तमिल प्राइड को लेकर के वहां जोर आजमाइश होती रही। वो लोग आगे बढ़े जिन्होंने तमिल और तमिल प्राइड को आगे रखा। वो कभी भी अपने को देश से जोड़ करके नहीं देखते हैं। लेकिन वो विदेश में ऐसा भी नहीं है। भारत के ऐसे अभिन्न अंग हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन भाषा के आधार पर वही एक प्रदेश है जिसने सबसे पहले भारत वांग्मय से अलग होने का बिगुल फूका था और ये आप सबको मालूम है। खैर, वो सफल नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन तमिलनाडु से कोई राष्ट्रीय अभियान चले, देश के स्तर पर अभियान चले, अपने राज्य को पीछे छोड़ करके देश के बारे में सोचना शुरू कर दे, ऐसा कोई नेतृत्व आया नहीं। और अब तक वो देखने को मिल रहा है। चाहे करुणानिधि का मूवमेंट हो, चाहे एमजीआर का मूवमेंट हो, चाहे जयललिता का मूवमेंट हो, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन जैसे कि टॉलीवुड बॉलीवुड से हमेशा कंपीट करता रहा और कई संदर्भ में टॉलीवुड बहुत आगे भी निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार से तमिलनाडु भी रेस्ट ऑफ द इंडिया से कंपीट करता रहा। स्वस्थ प्रतियोगिता रही और उसमें तमिलनाडु को बहुत कुछ लाभ भी मिला। वहां शिक्षा का माहौल बना, वहां इंडस्ट्री लगी। आज भी एग्रीकल्चरल लैंड तमिलनाडु में 40% से कम ही है और इसीलिए इंडस्ट्री के लिए बहुत माकूल माहौल है। वहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी है, समुद्री किनारे से घिरा हुआ है, इसलिए आप ट्रीट करके उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने भी जमीनी भूभाग में भी पानी की उस तरह से कमी नहीं है, हालांकि पानी का लेयर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इंडस्ट्री लगा वहां पे। अब मैं ये सारी चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि अंततः अन्ना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया आज। और वो इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया। 5 दिन तक अन्ना दिल्ली में थे, अलग अलग नेताओं से मिल रहे थे। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बिना प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हुए ही वापस वो चेन्नई लौट गए और चेन्नई में जाकर के उन्होंने घोषणा भी कर दी अपने नई पारी की। नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ये तो एक प्रकार से अब असंभावी होगा, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट करेंगे, ये उन्होंने घोषणा कर दिया। कल तक ये खबर आ रही थी कि नहीं, वो बीजेपी में रहेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और वो बीजेपी में रहेंगे।
सामने से हमको आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि अन्ना ने इस्तीफा दे दिया, उनकी बात नहीं बनी और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और बीजेपी उनके इस्तीफे पर आकर के समझौता कर लिया। बीजेपी उनको मनाने की पूरी कोशिश की, उनको जो कुछ भी देना था देने की बात हुई और वो नहीं माने और वो फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना ने कहा कि मैं जिस लिए बीजेपी में आया था, वो एक कमिटमेंट के आधार पर और वो कमिटमेंट जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने मुझे दिया था। नाम लेकर के कहा कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मुझे कुछ आश्वासन दिया था, कमिटमेंट था उनका। वो आश्वासन शायद पूरा करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अभी तत्काल नहीं है। इसलिए मेरे लिए कोई मौका नहीं बचता है कि मैं बीजेपी में खुद को कंटिन्यू करूं। साथ ही साथ कहा, प्रधानमंत्री के बारे में उनके दिल में हाईएस्ट रिगार्ड है। प्रधानमंत्री की वो तारीफ करते हैं, करते रहेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर के उनके मन में अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। मजबूती से कहा, ऐसा तो पहली बार हुआ होगा कि कोई व्यक्ति बीजेपी छोड़ करके जाए और वो बीजेपी की आलोचना करे ही नहीं और ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री महान है, सारे नेता महान हैं, ठीक है, हमको कमिटमेंट जो हुआ था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न बोले, ये भी अद्भुत बात है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके एक दिन ही पहले सुपरस्टार रजनीकांत का मुझे फोन आया और रजनीकांत ने कहा कि आप मेरे मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल होइए। मतलब अन्ना की जो छवि थी या अन्ना का जो लड़ाकापन है, अन्ना की जो संघर्ष करने की क्षमता है, ये फिल्म स्टार रजनीकांत भी भली भांति समझ रहे थे और इसीलिए उन्होंने आखिरी वक्त में फोन किया और ठीक एक दिन के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। रजनीकांत की पार्टी कभी आई नहीं, रजनीकांत का पॉलिटिकल मूवमेंट चल नहीं पाया। अपेक्षा की जा रही थी कि रजनीकांत आएंगे और जैसे एमजीआर का मूवमेंट था वैसे रजनीकांत लेकर के आएंगे, क्योंकि सुपरस्टार और रजनीकांत एक माने हुए अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रजनीकांत आगे नहीं बढ़ पाए, विजय आगे बढ़ गए। लेकिन अब हुआ क्या इन 5 दिनों में? ऐसी क्या बात हो गई जो अन्नामलाई को बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा? दामन छोड़ा है क्या बीजेपी से दूर चले गए हैं?